वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीडीएसटी बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान बन सकता है, कि जोन के ऊपर आपको गैप अप के जोन के नीचे गैप डाउन का प्लान करना चाहिए, कैसा मार्केट से क्यूज मिल रहे हैं। ओके, और कल एक बड़ा इवेंट और आज मार्केट में बहुत जबरदस्त गैप अप। ओके, आप ये समझ के चलिए कि आप 5 मिनट वेट करते तो आपका पैसा डबल हो सकता था अगर आप बीटीएसटी लेकर के गए। वो सारी चीज हम डिस्कस करने वाले वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिएगा। लर्निंग चैनल पर क्या डिस्कशन था, मार्केट क्या किस तरीके से रिवॉर्ड किया, वो भी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और कल के लिए क्या प्लान है जरूर देखिएगा, क्योंकि मार्केट बहुत ही शार्प कट में चला गया अपना निफ्टी अगर आप देखें। और वहीं बैंक निफ्टी भी जो लग रहा था कि आज एक और नया हाई लगाएगा, और वो भी एक सपोर्ट बना रहा है और न्यू ऑल टाइम हाई से अभी थोड़ा पीछे ही है। ठीक है, चलिए तो डिस्कस करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल रहे हैं, मिलते रहेंगे। प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरा देखिए, उससे थोड़ा बहुत बेनिफिट मुझे भी यहां पर होने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि भाई इतना बड़ा आज गैप अप क्या किस तरीके से मार्केट ने हमें रिवॉर्ड किया है भाई। ठीक है, ओके, अब देखिए सीधी सी बात है, अगर मैं कल की बात करूंगा तो कल यार यूएस मार्केट नेगेटिव में। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया भी था कि भाई 25 बेसिस पॉइंट आता है, इट इज गुड। 50 बेसिस पॉइंट आता है, 50 बिप्स का आता है, तो भाई आप समझ के चलिए विच इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। इससे इकोनॉमी वीक होगी। पर हुआ क्या, आया 50 बेसिस पॉइंट का, 50 बेसिस पॉइंट आया। पर पावल साहब की जो कमेंट्री आई उसने सबको अचंबा कर दिया। उन्होंने क्लियर बोला कि विच आवर इकोनॉमी, आवर इन्फ्लेशन इन द सॉलिड स्पेस। ओके, फटाफट से देख लेते हैं क्या किस तरीके से एक बड़ा रेट का डिसीजन लिया गया आफ्टर 4 इयर्स ऑफ द 2020 के बाद पहला चेंज है इसमें, आप कह सकते हैं कि रेट कट में। और क्या किस तरीके से बोला है उन्होंने, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है इसमें। The Federal Reserve said Wednesday it was lowering its key interest rate by the 0.5 percentage point, an unusually aggressive move designed to cushion the economy from the further slowdown. Okay, the central bank noted job gains had slowed while inflation had made further progress towards its 2% goal. At full of news conference, Fed Chairman Jerome Powell said the labor market and economy is in the general remain in solid शेप। ओके, ये जो चीज इन्होंने बोली ना, उसके बाद आप देखिए जैसे तो पहले तो 50 बेसिस पॉइंट का आया था तो एकदम से स्पाइक किया था। अगर मैं आपको डाउ जोन्स का एक बार चार्ट दिखाऊंगा, ठीक है, नेगेटिव में क्लोज हुआ डाउ जोन्स का चार्ट, पर एकदम से स्पाइक। आप देखिए 500-600 पॉइंट की जो कैंडल बनी है इसमें, ये डेली चार्ट है, इसको मैं आपको 5 मिनट की टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ। देखिए ये आप कैंडल देख रहे हैं, यहाँ से 41,500 से कैंडल बनी है, कितनी 41,900 तक, यानी 500 से 600 पॉइंट की कैंडल बनी है। ओके, और जैसे 50 पॉइंट का बेसिस कट मैंने पहले ही बताया था कि नहीं अच्छा नहीं है, तो मार्केट वहां से कूल ऑफ हुआ। ओके, पर मार्केट ने फिर रियलाइज किया भाई इकोनॉमी इज इन दी शेप, लेबर मार्केट कूल ऑफ हो रहा है। ठीक है, डेटा जो चाहिए हमें सब अच्छा आ रहा है, इन दी लाइन है। ओके, इन्फ्लेशन का जो टारगेट है 2% उसके अंदर आ रहा है, तो क्यों ना यहां से मार्केट को उठाया जाए। मतलब मार्केट के लिए सब फेवरिंग कंडीशन है और पॉजिटिव कंडीशन है। तो मार्केट फिर क्या हुआ, आज अपना गैप अप। और गैप अप क्यों हुआ, क्योंकि यूएस फ्यूचर्स बहुत जबरदस्त गैप अप में, मतलब बहुत अच्छे पॉजिटिव में चलने लगे। आप देखिए अभी अगर मैं लाइव आपको दिखाऊं तो लगभग 400 पॉइंट का गैप अप डाउ फ्यूचर्स दिखा रहा है, और नेस्डेक 350 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है। तो आप समझ के चलिए क्या किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है। ओके, और वही चीज हुआ अपनी गिफ्ट निफ्टी। कल रात को नेगेटिव में 30 पॉइंट नेगेटिव में बंद हुई थी, और गिफ्ट निफ्टी आज खुली है लगभग 100 पॉइंट ऊपर। क्या जबरदस्त चीज है। ओके, हमने भी पैसा बनाया भाई, पैसा क्यों नहीं बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। एज अ ट्रेडर हमने भी पैसा बनाया है, गिफ्ट निफ्टी ने बढ़िया, मतलब यहाँ पर हमें बीटीएसटी बना, राइट हैंड साइड पे आपको पिक भी दिख रहा होगा, लगभग 25,400 का हम ले गए थे। यहाँ पर आपको यहाँ पर टिक दिख रहा होगा। ठीक है, टिक में बता रहा है 87-88 के आसपास मैं लेके गया था,
और इस ऑप्शन ने आज 2 कैंडल शुरुआत के 10 मिनट में 200 का हाई लगाया। मैंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग, मुझे दुख हुआ, ठीक है, मैंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग 147 पे मारी थी, 150 के आसपास मेरी प्रॉफिट बुकिंग आई, ठीक है। मैं थोड़ा और वेट करता तो 50 पॉइंट और मिल जाते, मेरा कैपिटल यहाँ से दुगने से ज़्यादा हो जाता, ठीक है। पर कोई, अब मतलब आप समझिए कि भाई मार्केट कहीं जात होना ना, आज लास्ट डे होना था, आगे भी ऐसे मूवमेंट आएंगे अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है, साथ में मिलके कैप्चर करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं, ठीक है। ओके, तो ये सिर्फ लर्निंग का कमाल है। ओके, मार्केट का सेंटिमेंट्स पहचानो, ठीक है, इकोनॉमी इज इन गुड शेप, ओके, तो डरने वाली बात नहीं। और आज मार्केट में क्या हो रहा है आप देखिए, एक गैप अप खुला, बहुत जबरदस्त गैप अप खुला। हमने भी यहाँ पर एक लर्निंग चैनल पर डिस्कशन किया था कि भाई निफ्टी बैंक है ना, निफ्टी लगा लेता हूँ। निफ्टी में हमने प्लान किया था कि अगर यहाँ से इसको काटा, हाँ 550 के ऊपर गया तो हम यहाँ से अपसाइड प्लान करेंगे, और ये जो कैंडल बनाता है इस कैंडल में हमें 40 पॉइंट मिल गए थे। ओके, तो फिर उसके बाद हम वेट कर रहे थे कि भाई और फर्दर ऊपर जाए, हो सकता है 25,800 निकल जाए, हम इसका सोच के चल रहे थे। हमने बुक नहीं किया, 40 पॉइंट मिले, फिर 20 पॉइंट नीचे आया, तो कहीं ना कहीं फिर तो कुछ ना कुछ तो लेके जाना था, ठीक है, तो वो भी हमने बुक किया। फिर उसके बाद मार्केट मोड़ के नहीं देखा। ओके, मार्केट लगातार प्रॉफिट बुकिंग शेप में है, ठीक है। अब सेकेंड हाफ चालू हो चुका है, 2:15 के आसपास टाइम हो रहा है। ओके, मुझे लगता है कि 425 430 के ऊपर फिर एक बार रिकवरी आएगी और 480-90 तक मार्केट दोबारा से स्विच कर सकता है। फिर वहां पर टिकता है नहीं टिकता वो बात अलग है, और 500 के ऊपर रिकवरी दे दी तो बहुत बढ़िया शेप में आ जाएगा अपना मार्केट, ठीक है। होता है, देखिए क्या होगा ना कि जो इतने टाइम से रेट कट कर जो रेट सेंसिटिव स्टॉक्स में बैठे थे उन्होंने बाय किया, जबरदस्त बाय किया, और आज प्रॉफिट बुकिंग जोन है ना। आज यहां पर क्या है कि वीक बायर्स को निकालने की कोशिश भी हो रही है, ठीक है। आपको एज ए इन्वेस्टर नहीं निकलना है, ये डिप इन्वेस्ट करने का ही है, आप समझ के चलिए। ओके, जब इकोनॉमी गुड है, और आपको मैंने कल बताया भी था कि म्यूचुअल फंड्स के पास कितना डॉलर, मतलब कितना रुपए पड़ा है, 1.85 लाख करोड़ पे पड़े हैं। भाई आप ये सोच के चलिए, ये भी तो इन्वेस्ट करेंगे तो अपना मार्केट में, तो कभी आप समझ के मत चलिएगा कि यहां से आपको करेक्शन दिखेगा, ठीक है। फिलहाल मुझे तो नहीं लगता है, बाकी आगे देखेंगे क्या होता है, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। ओके, डिप मिला है, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी मैंने अपने प्रीवियस स्टॉक्स में ऐड किया है। ओके, और जो मुझे लगता है यहाँ से फर्दर रेट कट हुआ है तो उनके लिए फायदा होगा, तो मैंने उसमें भी ऐड किया है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इट इज टाइम, देखिए यहां पर वीक बायर्स निकल रहा है, सीधी सी बात है, वीक प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, और आप मिड कैप में भी बहुत ज्यादा डिक्लाइन, ठीक है। तो वीक बायर्स को यहां से निकाला जा रहा है, डरना नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है। जब तक 25,000 के ऊपर है भाई, इतना चला है तो कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और ये हेल्दी होती है मार्केट के लिए, ठीक। चलिए, अब किस तरीके से प्लान करना है, कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो निफ्टी की एक्सपायरी है, साइडवेज है, यहाँ पर कुछ समझ में खास आएगा नहीं, पर अगर निफ्टी यहाँ से शॉर्ट कवरिंग मूव दिखाता है, 400 पर है, ठीक है, ये भी एक अच्छा लेवल है। कल भी हमारा प्लान था कि 400 440 420 के ऊपर, 380 400 के ऊपर हम अपसाइड प्लान करेंगे, ठीक है। मार्केट वहां तक आ चुका है। ओके, अब क्या करना है, तो देखिए अगर 400 के ऊपर भी क्लोजिंग आती है तो भाई मेरे लिए हाई चांसेस है कि मैं गैप अप के साथ जाऊंगा। क्लियर है, मार्केट भले गिरा हो, ठीक है, यहां पर निकालने की कोशिश हो रही है। और एक चीज आप देखो, यूएस फ्यूचर्स इज इन द फेवर, यूएस फ्यूचर्स आप देखिए ना कितना बढ़िया गैप अप का इंडिकेशन दे रहे हैं। ओके, हाँ, अब ये एक रिस्क बना रहेगा कि भाई इतने बड़े गैप अप के बाद क्या वो और आगे चलेंगे या फिर वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, ये रिस्क बना रहेगा। इसलिए आज जो भी मैं लेके जाऊंगा कम क्वांटिटी से जाऊंगा। अगर मेरा यहाँ से मार्केट फॉलो अप करता, ठीक है, अगर मैं निफ्टी दिखाऊं, निफ्टी यहाँ से फॉलो अप कर रहा होता और तेजी में चल रहा होता तो फिर मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। एक गिरावट है जो मार्केट बंद होने के बाद भी हो सकता है कि भाई गिफ्ट निफ्टी में वो गिरावट और देखने को मिले। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गया। सेंटीमेंट इज पॉजिटिव है, ये जस्ट अ प्रॉफिट बुकिंग है, ठीक। चलिए, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।